वेलकम अगेन। सीरम इरिथ्रोपोइटिन टेस्ट क्या है, क्यों करवाया जाता है, कितने में होता है, कैसे होता है, इसका क्या इंडिकेशन है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सीरम इरिथ्रोपोइटिन टेस्ट मतलब सीरम में इरिथ्रोपोइटिन की मात्रा को नापना कि वो नॉर्मल है कि कम है कि ज़्यादा हो गई है। अब इरिथ्रोपोइटिन क्या है? इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि किडनी द्वारा निकलता है और बोन मैरो के स्टेम सेल पे एक्ट करता है और हीमोग्लोबिन शरीर में कितना बनेगा उसको नियंत्रित करता है। तो जब भी शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो किडनी इरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा सिक्रेट करती है ताकि ज़्यादा आरबीसी बन जाए, ज़्यादा हीमोग्लोबिन बने। और जब हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब इरिथ्रोपोइटिन कम हो जाता है ब्लड में, ताकि जो आरबीसी का नंबर है वो कम हो सके। तो कहने का मतलब है कि सीरम इरिथ्रोपोइटिन टेस्ट तब एडवाइज करा जाता है जब किसी को खून की कमी, जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं, उसका क्या कारण है वो देखना हो, या अगर किसी को खून की अधिकता हो जिसको हम लोग पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं, उसको कारण को देखने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा किसी का बोन मैरो फंक्शनल है कि नहीं उसको इवेल्युएट करने के लिए, और कई बार क्रोनिक किडनी पेशेंट में जिनमें इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन आते हैं वो देना है कि नहीं देना है वो देखने के लिए, असेस करने के लिए सीरम इरिथ्रोपोइटिन कराया जाता है। तब आप ये समझ गए होंगे कि ये खून से संबंधित बीमारियां, चाहे खून की कमी हो चाहे खून की अधिकता हो, उस केसेस में ये सीरम इरिथ्रोपोइटिन टेस्ट करवाया जाता है बेसिकली कारण पता करने के लिए। अब ये सीरम में से जांच होती है तो इसके लिए ब्लड लेना है और इसमें कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ना किसी खाने के रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है, ना तो फास्टिंग रखने की ज़रूरत है। और अगर इसके मैं प्राइस की बात करूँ कि सीरम इरिथ्रोपोइटिन टेस्ट कितने में हो जाता है, तो ये थोड़ा सा महंगा टेस्ट होता है। जो पर टेस्ट की कास्ट लगभग 2500 से लेकर 3000 तक पड़ती है। और अगर इसकी ब्लड में नॉर्मल मात्रा की बात करें कि नॉर्मल वैल्यू सीरम इरिथ्रोपोइटिन की कितनी होती है, तो ये 4.3 से लेके 29 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml होती है। अगर इससे कम हो जाता है मतलब सीरम में इरिथ्रोपोइटिन की वैल्यू कम हो गई है, और अगर 29 से ज़्यादा वैल्यू आती है मतलब कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब अगर इसके रिजल्ट को समझें तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जब खून की कमी होती है तो किडनी से ये इरिथ्रोपोइटिन निकलता है और शरीर में ज़्यादा खून बनवाने की कोशिश करता है, बोन मैरो से ज़्यादा खून बनाने की कोशिश करता है। इसलिए ज़्यादातर जो खून की कमी होती है, एनीमिया होती है, उसमें इरिथ्रोपोइटिन की वैल्यू बढ़ी हुई मिलती है। लेकिन कुछ एनीमिया है, ऐसी एनीमिया जो किडनी डिजीज के कारण, किडनी डैमेज हो गई है किसी भी वजह से, उस केसेस में अगर एनीमिया हो रही है तो उस केस में इरिथ्रोपोइटिन की वैल्यू कम मिलती है। और कम होने का जो कारण है, एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा। पॉलीसाइथीमिया वेरा में क्या होता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये एक तरीके का कैंसर है, क्रोनिक ब्लड कैंसर है, जिसमें इरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम हो जाता है। तो खून अगर किसी का बढ़ा हुआ मिलता है 18, 19, 20, 21, उस केसेस में भी इरिथ्रोपोइटिन करवा के देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको पॉलीसाइथीमिया वेरा के कारण ये खून बढ़ा हुआ हो। तो ये तो हो गई कम होने की कंडीशन। और अगर बढ़ने की कंडीशन की बात करें तो मोस्टली जितने भी तरह के न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया होती है उसमें इसकी वैल्यू बढ़ी हुई मिलती है, चाहे आयरन डिफिशियंसी की बात करें या विटामिन B12 डिफिशियंसी की बात करें। और ऐसे ही जो खून बढ़ने का कारण है, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे लंग्स डिजीज हो, चाहे हाइपोक्सिया हो, सिगरेट स्मोकिंग हो, सब में इरिथ्रोपोइटिन बढ़ा हुआ मिलता है। और इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेटिंग कुछ ट्यूमर भी होते हैं, उनको भी चेक करने के लिए इरिथ्रोपोइटिन लेवल देखा जाता है, जैसे कि यूटेराइन लियोमायोमा है, या हिपैटिक एडिनोमा है, फियोक्रोमोसाइटोमा है, सेरिबेलर हिमेंजियोब्लास्टोमा है। ये कुछ ट्यूमर हैं जो इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट करते हैं। कहने का ये मतलब है कि सीरम इरिथ्रोपोइटिन की ब्लड टेस्टिंग हो रही है तो ये मोटा मोटा आप समझें कि खून से संबंधित कोई बीमारी है, आपके हीमोग्लोबिन से या बोन मैरो से संबंधित कोई बीमारी है, उसको असेस करने के लिए कि क्या कारण हो सकते हैं, उसके लिए ये टेस्ट कराया जाता है। और इसका चूँकि इंजेक्शन आता है खून बढ़ाने के लिए, तो वो किसी पेशेंट को देना है कि नहीं देना है उसके लिए भी ये टेस्ट करा के देख लिया जाता है। जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में इरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम हुआ रहता है तो उस समय देने से उनको फ़ायदा हो जाता है। तो ये सीरम इरिथ्रोपोइटिन ब्लड टेस्ट के बारे में जानकारी थी।